सियाने कह गए हैं कि जब मुकद्दर में बेइज्जती लिख दी गई हो तो फिर आदमी लाख कोशिशें भी कर लेना, हजार झूठ भी बोल लेना, करोड़ों ताबीलें भी दे देना, चाहे कितनी ही आवाज बुलंद कर ले, लेकिन फिर भी सच उन तमाम कोशिशों पर भारी पड़ जाता है और झूठे का मुंह काला हो जाता है, जैसा आजकल नरेंद्र मोदी और उनके गोदी मीडिया का हो रहा है। मोदी के सबसे बड़े लाउड स्पीकर एंकर अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम में अमरीकी प्रोफेसर को लेकर भारत की झूठी कामयाबी के दावे करने लगे तो अमरीकी दानिश्वर और प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर ने अर्नब गोस्वामी की तमाम कोशिशों को राफेल तैयारों की तरह ये कहकर जमीन बोस कर दिया कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद ज्यादा नहीं कर सका। साथ ही उन्होंने अर्नब गोस्वामी की बोलती ये कहकर भी बंद कर दी कि भारत और इसका मीडिया जंगजुआना रवैया रखता है। अर्नब गोस्वामी का सारा जिंगोइज्म 2 सेकंड में निकाल कर रख दिया गया। इसी तरह इंडियन हुकूमत के झूठ का भांडा भी बीच चौराहे फोड़ा गया। अमेरिका की सालिसी के किरदार का इनकार करने वाली भारतीय हुकूमत का झूठ पहले खुद अमेरिकी सदर ट्रंप के 8 मरतबा पाक भारत लड़ाई में सालिसी के किरदार के बयान से बेनकाब हुआ और अब खुद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को अपने मुल्क के झूठ से पीछे हटना पड़ा और ये इतराफ करना पड़ा कि अमेरिका सीज फायर करवाने के लिए भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में था। और सिर्फ यही नहीं है नाज़रीन, जब गैर मुल्की सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से पूछा कि आपने पहलगाम में 26 अफराद के कातिलों को पकड़ लिया है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है, ये सवाल जयशंकर पर J-10C तैयारों की हमले की तरह लगा, जिसकी जद में आकर खारजा लाजवाब होकर बचने के लिए आए बाएं शाये करते रहे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी सिफारती सतह पर तन्हा करने के ख्वाब देखने वाला भारत इस वक्त खुद सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है और जगह जगह बेइज्जती मोदी का मुकद्दर बन चुकी है। भारतीय वजीर खारजा जो इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं, जर्मनी में एक सहाफ़ी ने जयशंकर को भरी दुनिया के सामने ये सवाल करके परेशान कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के मामले पर जर्मनी की तरफ से हिमायत न मिलने पर क्या भारत को मायूसी हुई है। इस सवाल के दौरान जयशंकर कभी पानी पी रहे थे, कभी दिल पर हाथ रख रहे थे। भारतीय वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि अगर उनको सही याद है तो उनकी जर्मन हुकाम से 7 तारीख को बात हुई थी। इतनी अहम मामले पर सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी बात किसी भी मुल्क का वजीर खारजा भूल सकता है क्या, और वजाहत से बता भी नहीं सकता क्या। मेरा तो मोदी को मशवरा है कि कोई नया वजीर खारजा रख लें आप, जो दुनिया में कम से कम आपकी जो रही सही थोड़ी बहुत इज्जत है वही बचा ले। लेकिन क्या करें जनाब, झूठ तो बहरहाल पकड़ा ही जाता है ना। अब आपको ये दिखाती हूँ जरा कि जब यूरोपीय सहाफ़ी ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से पूछा कि भारत लड़ाई झगड़ा छोड़कर माशी मैदान में तरक्की का रास्ता क्यों नहीं चुनता, तो जयशंकर यूरोपीय सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने के बजाय लिसानी पर हमला करने लग पड़े। ये पहला मौका नहीं है कि भारत का झूठ खुद बखुद कुदरत के निज़ाम के तहत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। हालिया कशीदगी के दौरान सिख बिरादरी को भड़काने के लिए भी मोदी और इसकी निकम्मी फौज, नालायक फौज ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया था कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए हमला किया है। यहां भी फिर मुक्की खाना पड़ी थी जब खुद सिख रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत और मोदी की निकटू फोर्सेस के झूठ का पर्दा चाक करते हुए ऐसे किसी भी हमले की तरदीद कर दी थी। और आज खुद मोदी को अपनी सियासत चमकाने और जंगी जुनून में सिखों की इबादत गाहों को ईंधन बनाने की कोशिशों के इल्जाम का सामना करना पड़ा है। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम मार ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमलों के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करते हुए भारतीय फौज के हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा किया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं है, सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, इन्होंने ऐलान किया है कि सिख कौम 1 से 6 जून तक भारतीय पंजाब में वाक़े एयरफोर्स के अड्डों की बिजली और पानी बंद करेंगे। इस वक्त भारत में सूरत हाल यह है कि बीजेपी के इंतहा पसंद गुंडे अपने मुल्क और वजीर आजम मोदी की पाकिस्तान से हार और आलमी बेइज्जती का बदला मिठाइयों से ले रहे हैं और अपनी इंतहा पसंदी और नफरत का जो जहर है ना, वो मिठास में घोल रहे हैं। राजस्थान का शहर है जयपुर, यहाँ पर मैसूर पाक और मोती पाक के नाम से मशहूर लड्डू हैं। इनके नाम इन्हीं भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में मोती श्री और मैसूर श्री रख दिए गए हैं। अब आप लेवल चेक करें, सोच चेक करें आप।